बिहार में भ्रष्टाचार का ही बहार है। चारों तरफ हर ऑफिस कार्यालय में आप जाएंगे तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और यहां पर सरकार के नाम पर यह है इतना कि सरकार कहती है कि उसने सारे विकास कर दिए हैं, सब कुछ विकास हो गया है और जो समस्या बाकी है उसका समाधान करना है। लेकिन सिवान के हसनपुरा के अंदर लगातार जमीनी मामलों में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और जमीन को लेकर के जिस तरीके से लूट मार मची है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे और जमीन खरीदने से पहले 4 बार तो जरूर सोचेंगे। जी हां, यह खबर बिहार के उस सिवान की बता रही है जहां पर जमीन को लेकर भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ गया है कि इसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हो गए हैं। जी हां, यह पूरा मामला हसनपुरा का है। हसनपुरा के अंदर एक व्यक्ति जमीन खरीदता है, लेकिन उससे बाद में पता चलता है कि उसने सरकारी जमीन खरीद ली है और सरकारी जमीन खरीदवाने में खुद सरकारी बाबू भी साथ आ जाते हैं। यह हसनपुरा का मामला है जहां पर अंचल कार्यालय में जहां जमीन के मामले बेहद आसानी से सुलझाने चाहिए, जहां सरकार दावा करती है कि आप आकर के अपने जमीनों का दाखिल खारिज आसानी से करवा सकते हैं, उस अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार और दलालों का बोलबाला है, जिसके वजह से एक व्यक्ति परेशान हो गया है। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटी है कि आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो को देखिए और व्यक्ति की हर बात को ध्यान से सुनिए और सोचिए कि किस तरीके से भ्रष्टाचार में पूरा बिहार डूबा हुआ है, जबकि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है। क्या वो इस सवाल का समाधान करेंगे, इस सवाल का जवाब देंगे, जिसकी वजह से आज इस युवक के लाखों रुपए फंस गए हैं। सुनिए युवक क्या कुछ कह रहा है। आपके साथ क्या मैटर हुआ है? हमारे साथ मैटर यही हुआ है कि हमें ज़मीन लेना था, तो ज़मीन वाले से जब पूछे कि हमें ज़मीन का सही पता कहाँ चलेगा, तो ज़मीन वाला बोला चलिए कर्मचारी के पास गाय घाट में, वहीं पे पता चलेगा। तो वहाँ पे जाने के बाद रामचंद्र। कहाँ के कर्मचारी? गाय घाट। मैंने आप जमीन कहाँ खरीदे हैं? जमीन उसरी बुजुर्ग में खरीदे हुए हैं। तो मैं उसरी के कर्मचारी है ना? उसरी के कर्मचारी हैं, लेकिन बैठते हैं लोग गाय घाट में। अच्छा, तो गए तो क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद श्री रामचंद्र यादव जो कर्मचारी थे वो बोले मेरे सहायक से संपर्क कर लीजिए। जिस सहायक का नाम था सिराजुद्दीन अंसारी जी। उनके पास गए लोग तो पूछे लोग कि खाता नंबर 362 का हमें दिखाइए, तो वो देख कर बोले कि ये जमीन सही है, इसे आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग जमीन लिखवा लिए। लिखवाने के बाद जब दाखिल खारिज का आवेदन हमने किया, आवेदन के बाद पता चला कि ये दाखिल खारिज नहीं होगा। तो जब हम पूछे कर्मचारी के पास कॉल किए, जो सहायक थे उनके पास सिराजुद्दीन अंसारी के पास, वो बोले कि ये अब दाखिल खारिज नहीं हो सकता, इस पे रोक लग गया। बोल रहे तो उनके विश्वास दिलाने पे आप ये जमीन ले लिए? जी, वो बोले कि आप जमीन ले सकते हैं। और बाद में जब कहा गया तो बोल रहे हैं कि हम जो जमीन वाले जो आपके साथ आए थे उनके साथ लात खाए, झूठ नहीं बोले, तो वो लोग हमको जबरदस्ती लिखवाए। वो कर्मचारी के साथ ही रहते हैं लोग? क्या कर्मचारी के साथ ही रहते हैं। हम अनजान आदमी थे, हम समझे यही लोग कर्मचारी हैं। और ये कर्मचारी के जो कुर्सी है उसके बगल में ही बैठे हुए थे और ये सारा जो भी जमीन का कागज था ये सारे लेके घूमते हैं। यही लोग घूम निकाल के दिखा रहे थे। अच्छा, यही सब। ये ब्लॉक पे सीओ से संपर्क करे थे? हाँ, सीओ साहब के पास आए, संपर्क किए, तो सीए साहब बोल रहे हैं कि ये जमीन नहीं होगा। तो मैं बोला मुझे आवेदन लिखित दीजिए कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे आवेदन लिखित दे दिए हैं कि ये जमीन नहीं होगा, इसका दाखिल खारिज अनिवार्य है। तो मैं बोला उनसे कि जब अनिवार्य है तो आपके जो कर्मचारी लोग बैठे हुए हैं वो कैसे बोल दे रहे हैं कि जमीन आप लोग ले सकते हैं। इसका सारा चीज का प्रूफ है, उनके कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब मेरे पास प्रूफ है। जो भी दलाल है उसका दलाल का है आपके पास रिकॉर्डिंग ना? उस दलाल का रिकॉर्डिंग है। वो ये भी बोले हैं कि जमीन शुरुआत में अच्छा था, ले सकते थे, और बाद में बोले हैं कि उन लोग से लात खाए, झूठ बोले हम। अच्छा, सारा चीज है उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास। उसके लिए तो और क्या थाना से भी मदद लिए आप? हाँ, उसके बाद हम केस किए हैं, लेकिन अभी केस का पूरा जिस तरह पूरे पकड़ना चाहिए, कोई अभी मुजरिम पूरा पकड़ाया नहीं, जिसमें 4 लोग बेल पे हैं। और मेन मुजरिम जो है रामपुर रहते हैं उत्तर प्रदेश, उनको भी अभी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अच्छा, तो इसमें सारा गलती किसका लग रहा है? इसमें तो स्टार्टिंग जो है कर्मचारी के, जिसपे लोग सरकारी लोग पे विश्वास करते हैं, वहां पर ही हमको धोखा मिला। उसके बाद वो सारे लोग मिली भगत होकर आपस में हमको ठग दिए लोग। और आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो दलाली चल रहा है ब्लॉक पे या कहीं भी दलाली जो चल रहा है, सरकारी
जो भी दफ्तर है वहाँ ये दलाली को खत्म किया जाए और दफ्तर में सही लोगों को, और या तो जहाँ पे ये बैठते हुए कर्मचारी चाहे कोई भी, वहाँ सीसीटीवी कैमरा सरकार द्वारा लगना चाहिए कि ये दलाली पे रोक लग सके। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमोद शर्मा है। कहाँ घर है? घर उसरी बुजुर्ग है, और जो जमीन हम लिए थे वो हाथा धनौती में लिए हुए हैं जमीन। युवक से यह भी कहा गया था कि वो जमीन लिखवा सकता है, जमीन में कोई समस्या नहीं है, और ये सारी बातें अंचल कार्यालय में ही बताई गई थी। और दलाल जिसने इस जमीन को बिकवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई, अब वही कह रहा है कि वो गैर मजरूआ जमीन है और उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो सकता। साथ ही साथ दलाल ये भी कह रहा है कि ये पिछले वाले जो अधिकारी थे वह 5,000 रुपए में मान जाते थे, नए वाले साहब तो 5,000 रुपए में भी नहीं मानते हैं। साथ ही वो युवक को ये भी बता रहा है कि वो जल्द ही इस अधिकारी को मना लेगा। यानी अंचल कार्यालय में दलालों का इस कदर से प्रभाव है कि एक दलाल ये कह रहा है कि वो सामने वाले सरकारी अधिकारी को जल्द ही मनाकर गैर मजरूआ जमीन का रजिस्ट्री और दाखिल खारिज दोनों सही करवा सकता है। अब आप सोचिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि ये सारी बात ये कॉल रिकॉर्डिंग बता रही है। कॉल रिकॉर्डिंग में क्या कुछ कहा है वो आप भी सुन लीजिए। बांग्ला खाते दस बनी। अरे उसरी वाला नहीं के दिए धनौती के जमीनवा के वह 362 लू। हाँ ना होई ना कहत नहीं नु रोवा हो जाई, वही चलते न रोवा ना नया इल बार हम कितनो कोशिश करते हैं लेखन करे के चाह आए नया डेरा तरह बहुत। अच्छा अमरेंद्र जी तो अंदर ताकतवर आदमी का लाहन मनोज जी के साथ लानी बहुत डेरा तरह। अच्छा हाँ तब का उपाय बा दूसर? अब का हम कहीं तो जब पहले पैसा तो कर दे चलाना, हम का करी बताई रहुए भरोसे नु लिया आई रहुआ कनी ठीक बा, सब अच्छा बा। और हम तो सब कहले बानी कि हम एती हो जात अपने पटरियाले नु देखत नहीं 10 दिन 20 दिन तो कहियो पटरी है न बताई एगो दूगो हम कहनी कि न कहनी केस ना होई पर रुआ करी ना रुआ ना जाए पर जेल मतलब मानत नहीं खन। अच्छा तब दूसर का उपाय बा? पार्टी से का करवावल जा? अब पार्टी से का कर ले बाबू, हम का करते मान ले कि अपना बॉस का उ रहा हम ले तू ले कइबे ना कइला हैं चल गइला कब ले लालो ताको सब गलती तो तोहर में भइला। पहले बता दे रहती तो क्लियर तो ये ना झंझट हो रही। हाँ तब पहले वो बता देती ऐसा बात बा है तो खतियाने से निकल जे मैं 362 हम का बतिया सकत नहीं ना तो वही बेरा कह देती जब गई रहल आदमी फर्स्ट पूछल गेल कि में कोनो दिक्कत नहीं है जरूर तो कहनी ना 300 जब बंदी बावे 362 घर में रुआ ई कहनी ना का हम कहले नहीं का हैं उतना पूरा क्लियर ना कहले हम लोग उनमें बहुत 420 लोग का बोले जाए केकरा से पिटाए जाए बताई ना। अच्छा हाँ ठीक। अच्छा रुआ हमारे मेरे भेंट करत रहा जन्नी हम कोशिश करते केहू निकाल ले जन्नी। हाँ हाँ अभी हाला हो गया ना हो चुपचाप कबो ना कबो हम कराए। हाँ तो वो कितना समय लग जाए? समय क्या करे हम तो इतना तक लूंगा तो कह दिले बनी महाराज की कर तलान 5 रुपया कट्ठा ले तलान कौन तलान मगर अभी साफे निकन कर तो हम का करी। हाँ ठीक अभी नहीं रखले बनी कैंसिल नहीं कैले जन्नी। अच्छा हाँ कैंसिल नहीं कैले अभी नहीं 10 दिन पहले अपने मैंने पटरियाले जाते नहीं अभी नया लोग आई पे डरा था। अच्छा भगवाजी हम जनता भगवाजी बड़ा डरा पुतलो हो। अच्छा अपने कोशिश करके केहू करवाई अब। हाँ ठीक बा हम कोशिश भरपूर करे तो हो जाता। ठीक कागजा कॉल पहले जमीनी है। ठीक बा
हाँ जमीनिया कब्जा करो के बाद हम कोशिश करो। तो आपने देखा बिहार का हाल, लूट खसोट मची है, जिधर देखिए उधर तमाशा बस पैसे का है। वो कहावत सच हो गई है कि पैसा फेंक तमाशा देख, और बिहार में यही हो रहा है। अगर आप भी जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पाई पाई इकट्ठा करके जमीन खरीदना चाहते हैं, तो आपको सरकारी बाबू से लेकर के यहाँ दलालों के अड्डे पर पैसा बांट बांट कर आप परेशान हो जाएंगे और आप अपने सपनों का घर बनाने के लिए एक जमीन नहीं खरीद पाएंगे। वैसे क्या कहेंगे इस पूरे घटना पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और सिवान की तमाम छोटी से बड़ी खबरों को देखने के लिए आप तुरंत हमारे चैनल मुस्कान न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।